पुरमेकादशद्वारमजस्यावक्रचेतसः अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तश्च विमुच्यते। एतत् वै तत् पूरम एकादश द्वारम। पूर कहते हैं सिटी, शहर, नगर, जिसके एकादश द्वार है, 11 दरवाजे हैं, गेट्स हैं। ऐसे 11 दरवाजे वाले किसी शहर में अजस्य अवक्र चेतसः, वो जो अज है, ना मरने वाला है, और अवक्र चेतः, जिसकी चित्त या ज्ञान परमानेंट है, उसको अनुष्ठाय, जो ठीक ठीक उसको फील कर ले, जान जाए, ना शोचती, ना फिर कभी ग्रीव या दुखी होता है, विमुक्तश्च, और वो मुक्त होकर के लिबरेटेड हो जाता है, विमुच्यते, हमेशा के लिए फ्री हो जाता है। एतद वही तत्, ये वही है जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। इसमें दो चीजें जो जानने लायक है, नई चीजें, वह है कि पूरम एकादश द्वारम, वो जो अजन्मा है, जो पैदा नहीं होता है, मरता नहीं है, आत्मा, उसका जो घर है, घर तो नहीं कहा, शहर, वो शहर उसका, जिस शहर में वो रहता है, उसमें 11 दरवाजे हैं। वो पूर्व, इसी से पूर्व से पुरुष बना ना, तो पुरुष आत्मा को इसीलिए कहते हैं क्योंकि पूर्व में रहता है। पूर्व मतलब शहर, नगर, हैबिटेट जिसमें लोग रहते हैं, और ऐसा हैबिटेट जिसमें 11 दरवाजे हैं। तो 11 दरवाजे कौन है आत्मा के शहर में? आत्मा का शहर कौन है? ये शरीर। और शरीर में 11 दरवाजे, दो आंखें, जो भी आपके बॉडी में जो भी छेद है, जो भी होल्स हैं, वो सब एक एक दरवाजा है। तो दो आंख, दो कान, 4, दो नाक, 6, एक मुंह, 7, और आपके जो रोए के जो होते हैं ना, रोम रंध्र, रोए के जो छेद होते हैं, 8, और जो पैसेज ऑफ यूरिन, जहां से आप यूरिन निकालते हैं, और जहां मल द्वार है, मल निकालते हैं। तो आपके शरीर में ये 10 हुआ। और 11वां, ये जो ब्रह्मरंध्र, जो बचपन में जो छोटा जब आप होते थे, या आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो, तो आप देखेंगे कि उसके यहाँ बड़े सॉफ्ट स्किन होता है, उसमें अंदर होल होता है, वो बाद में भर जाता है। उसको ब्रह्मरंध्र के, रंध्र का मतलब भी छेद ही होता है, तो ब्रह्मछेद कहता है। तो वो नॉर्मली ऊपर से भरा हुआ होता है स्किन से, और अंदर से छेद होता है स्कल में। तो ऐसे 11 दरवाजे हैं आपके शरीर में, और इन 11 दरवाजों से या तो आप दुनिया से इंटरेक्ट करते हैं, या तो दुनिया से कुछ लेते हैं, या दुनिया को कुछ निकालते हैं, है ना। तो इस तरह के 11 दरवाजे वाले जो शरीर है, शरीर रूपक शहर, उसमें वो अज आत्मा रहता है। अज कहते हैं जिसका जन्म नहीं है, ज समझते हैं ना, पहले भी बहुत बार आया, अज अज, नित्य। तो ये जो ज शब्द है ना, ये जन्म से रिलेटेड है। जैसे पंकज, लोटस को, कमल को कहते हैं क्योंकि पंख से पैदा हुआ है, पंख कहते हैं कीचड़ को। तो ये जो अज, जो पैदा ही नहीं हुआ, ऐसा जो आत्मा, वो जिस घर में रहता है, 11 दरवाजे वाले घर में, तो इस 11 दरवाजे वाले घर में रहने वाले उस अज आत्मा को अनुष्ठाय, जिसने अनुष्ठान उसको साध लिया, साधने का मतलब जिसने जान लिया, और जानने का मतलब उपनिषद या गीता पढ़ के नहीं, जिसने उसको रियलाइज कर दिया। तो रियलाइज कर दिया मतलब कैसे? मेडिटेशन के द्वारा, आसान ध्यान की प्रक्रिया के द्वारा, मन को शांत करते करते जब उसने उसको अचीव कर लिया, फिर
ना शोचती, फिर कोई दुख बचता नहीं है, और वो लिबरेटेड, मुक्त विमुक्त, मुक्त हो जाता है, जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। सेकेंड लाइन तो ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, वो आप बार बार समझते रहते हैं। आत्मा को जान लेने पर मृत्यु जन्म चक्र से छूट जाता है। जो पहला लाइन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट था, एकादश द्वारम पुरम, 11 दरवाजे वाले जो शहर है। ठीक है, अगला श्लोक लेते हैं। हंस शुचिषत् वसुरंतरिक्ष सत् होता, वेदिषद अदितिर् दुरोणसत्, नृषत् वरसत् ऋतसत् व्योमसत्, अब्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतं बृहत्। हंसः, हंतीति हंस, हंस कहते हैं जिसमें मूवमेंट हो, जिसमें गति हो, गति करने वाला। वैसे संस्कृत में हंस श्वान को भी बोलते हैं, जो हंस एक पक्षी है ना, ये उसकी बात नहीं कह रहा। हंस मतलब हंती गच्छति, जो मूवमेंट करता है। यह आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर, दूसरे से तीसरे शरीर हमेशा गति करता रहता है, इसलिए हंस। शुचिषत्, शुचि कहते हैं पवित्र, शुद्ध, जिसको प्यूरिफाई किया गया। तो जो डिवाइन है, उस डिविनिटी में सत मतलब रहने वाला, वास करने वाला, वो दिव्य देव, दिव्य चीजों में रहने वाला। वसुहु, जो सबका वासस्थान है। अंतरिक्ष सत, जो अंतरिक्ष, जो मिड स्पेस है, इस अंतरिक्ष में भी जो रहने वाला। होता, जो आहुति देने वाला, जो सैक्रिफाइस कुछ ना कुछ डालता रहता है। वेदी सत, वेदी कहते हैं अल्टर, ये जो धरती है ये वेदी है, इसमें रहने वाला। अतिथि, जिसकी कोई टाइम नहीं, तिथि नहीं, कोई टाइम फ्रेम नहीं है। दुरोण सत, दुरोण कहते हैं घर, हैबिटेट, घर में रहने वाला। नृषत, नृ कहते हैं मनुष्य, इंसान, ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग के अंदर रहने वाला। वरसत, जो श्रेष्ठ है, वर है, देवता, उन देवताओं में रहने वाला, जो नेचुरल पावर्स होते हैं। ऋतसत, ऋत कहते हैं इटर्नल ट्रूथ, इस इटर्नल ट्रूथ में रहने वाला। व्योम सत, ये जो स्पेस है, जो सबसे बड़ा, जो आकाश जिसको आप कहते हैं, उस आकाश में रहने वाला। फिर अबजा गोजा ऋतजा, अप कहते हैं पानी, पानी में भी जो पैदा होते हैं। गो कहते हैं पृथ्वी, धरती में भी जो पैदा होते हैं। ऋतजा, ऋत कहते हैं सत्य, सत्य के कारण से जो पैदा होते हैं। अद्रिजा, अद्रि कहते हैं माउंटेन्स, जो माउंटेन्स में पैदा होते हैं। और ऋतम, जो इटर्नल ट्रूथ है, बृहद, जो सबसे बड़ा है, ग्रेट है। ये क्या है? ये उस आत्मा का एडजेक्टिव है। कैसा है वो आत्मा? जो हंस, जो कॉन्स्टेंटली मूव करता है। आत्मा जो एक शरीर से दूसरे शरीर को जाता रहता है। और इसमें दोनों आत्माओं के अलग अलग डेफिनेशन, अलग अलग डिस्क्रिप्शन है, कुछ आत्मा के लिए, कुछ परमात्मा के लिए। जो दिव्य में रहता है, जो आकाश में भी वही रहता है, अंतरिक्ष में भी वही रहता है। आकाश और अंतरिक्ष में डिफरेंस समझ पा रहे हैं ना? वो आकाश तो हम स्काई को कह देते हैं, अंतरिक्ष तो हम एटमॉस्फेयर को कह देते हैं। तो एटमॉस्फेयर जो होता है वो एक रिलेटिव वर्ड होता है। मतलब आप जिस प्लानेट पर, आप समझ लीजिए चांद पर चले जाएंगे, तो चांद से दूसरे ग्रह या दूसरे नक्षत्र की जो गैप है, उसी को हम अंतरिक्ष कहते हैं। ये डायमेंशनल वो मेजर है। तो अंतरिक्ष में भी वही है, धरती पर भी वही है, पानी में भी वही है, आकाश, पहाड़ों में भी वही है, मनुष्य में भी वही है, पशु पक्षियों में भी वही है। तो वो जो उपनिषद की अपनी स्टाइल है कहने की, वो जो सब जगह रहने वाला, और सब में जो कुछ हो, हर जगह जो पैदा होने वाले जो होते हैं, वो पानी में पैदा होने वाले जो मछली आदि हो, वो जंगल पहाड़ों में पलने बढ़ने वाले पैदा होने वाले जो प्राणी हो, या पृथ्वी पर जो पशु पक्षी मनुष्य आदि पैदा होने वाले हो, उन सब में वो सब उसी आत्मा के ही, आत्मा का ही रूप होते हैं।
ऊर्ध्वं प्राणमुन्नयत्यपानं प्रत्यगस्यति मध्ये वामनमासीनं विश्वे देवा उपासते। वो जो आत्म तत्व जिसकी चर्चा कर रहे हैं, जो प्राणम ऊर्ध्वम उन्नयति, जो प्राण को, प्राणवायु को ऊपर की ओर उठाता है, अपानम प्रत्यक अस्यति, और अपान वायु को नीचे की ओर फोर्स करके निकालता है, मध्य वामनम आसीनम, और मध्य में शरीर के अंदर बीच में आसीनम रहने वाला उस वामन को, वामन कहते हैं वमनीय, पूजनीय, एडोरेबल को विश्वे देवा उपासते, सारे संसार की देवताएं उपासना करते हैं। तो आत्मा का काम क्या है? जो शरीर हमारा काम करता है, हमारे शरीर के अंदर जो भी फंक्शन होता है उसमें से दो फंक्शन को उसने रेफरेंस के रूप में दिया। प्राणों को जो मूवमेंट देता है, प्राण कहते हैं जो वाइटल एयर्स है ना, आपको पता है ना, 5, जब आप सांस लेते हैं, बाहरी हवा से जब आप सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाते ही वो ऑक्सीजन 5 तरह के एक्टिविटीज करता है, और इसीलिए वो उसके अलग अलग एक्टिविटीज के कारण उसके 5 नाम हो जाते हैं। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। प्राण क्या है? जो सांस आप जो वायु आप, ऑक्सीजन आप नाक से लेते हैं और कहाँ तक जाता है? आपके हार्ट तक जाता है ना, तो लंग्स में जाकर के जाता है। तो वो यहाँ से नाक से लेकर हार्ट तक जो प्राण वायु जो आपने अभी अभी ऑक्सीजन फ्रेश लिया, वो प्राण कहलाता है। वो आपका मेन, जिंदा रहने के लिए वो जरूरी पार्ट होता है। नाक बंद कर लीजिए, सांस लेना बंद हो जाए तो आप मर जाते हैं, है ना। और ये सीने से लेकर के जो नाभि तक, पेट के अंदर तक जो काम करता है उसे हम समान कहते हैं। समान वायु का काम है जो खाना या जो कुछ भी आपके बॉडी के अंदर पेट में जाता है, खाना हो, पानी हो, कुछ भी जाता है, तो उसको वो प्रोसेस करने में, खून बनाना हो, एनर्जी बनानी हो, है ना, बोन मैरो बनाना हो, जो भी, जो कुछ आप इनटेक लेते हैं उसको प्रॉपरली प्रोसेस करने में जो हेल्प करता है उसे समान वायु कहते हैं। फिर अपान, नाभि से लेकर के, है ना, जो नीचे की ओर जाता है आपके मल द्वार, ना, पैसेज ऑफ फेयर्स की तरफ जाता है, उसको हम अपान वायु कहते हैं। उसका काम क्या है? वो जो जो अनवांटेड चीजें हैं, जो ट्रैश निकल गया आपकी बॉडी से, जो भी खाना पीना इनटेक लिया, उससे जो एनर्जी, जो ब्लड, जो कुछ भी निकालने के बाद वो जो ट्रैश निकल गया, उसको बाहर फेंकने के लिए जो है, जो प्रेशर, जो एयर प्रेशर हेल्प करता है, उसको हम अपान वायु कहते हैं। फिर जो कुछ एनर्जी, ब्लड, जो कुछ भी आपकी बॉडी में होता है वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट तो होता है, आपकी नस नाड़ियों के द्वारा, आपकी नर्व्स हैं उनके द्वारा, सब जगह सर्कुलेट होता है, ब्रेन से लेकर के पैर तक, हाथ हाथ की अंगुलियां तक। वो जो सर्कुलेशन करने में पूरे शरीर में जो हेल्प करता है, प्रेशर करता है ना, तो उसको कहते हैं व्यान वायु। फिर लास्ट है उदान, वो जो आपकी हार्ट से लेकर के, यहां से लेकर के सर तक, ब्रेन तक होता है। तो एक तो जो ब्रेन को फंक्शन करने में हेल्प करता है, ब्रेन को भी ऑक्सीजन चाहिए ना, पता है ना आपको, जब आप पानी में डूब जाते हैं, कुछ हो जाता है तो ब्रेन भी हेमरेज हो जाता है, ब्रेन को भी चाहिए। तो ब्रेन तक भी वो खुराक पहुंचाता है, वो जो वायु ब्रेन तक आपको पावर जुगाता है। और उदान वायु की एक जो स्पेसिफिक क्वालिटी है, कहते हैं जब हम, कोई सिद्ध पुरुष, आत्मज्ञानी व्यक्ति मरता है, तो वो जो उदान वायु, जो जिसका जो ऊपर की ओर उड़ता है, उसी के हेल्प से ही आत्मा बाहर निकलती है। और कहाँ से निकलती है? ये जो अभी 11 दरवाजे वाले आपने पढ़ा, उनमें से एक दरवाजा
आपकी ये स्कल खोपड़ी के सेंटर में है, उसी में से निकलता है, उसको जो हेल्प करता है उसको उदान वायु कहते हैं। तो आपकी बॉडी में 5 वायु काम करते हैं, पर ये 5 वायु काम अपने आप नहीं करते। ये मंत्र कहता है जिसने उस प्राण वायु को काम में लगाया, अपान वायु को नीचे की ओर बनाया, और वो कौन है? जो मध्य आसीनम, जो आपके शरीर के अंदर रहता है। कहाँ रहता है? हृदय पुंडरिक। अलग अलग उपनिषदों में पढ़ते हैं, हृदय रूपक, हार्ट रूपक जो कमल है, वो कौन है? कमल नुमा हार्ट, हृदय। ये जो आपके यहाँ पर है, ब्रेन के नीचे, ब्रेन के अंदर, उसमें रहने वाला। और उसके लिए क्या एडजेक्टिव यूज किया? वामन। वैसे वामन शब्द से तो हम समझते हैं, जो हिंदी में या संस्कृत में जिसको वामन कहते हैं, उसका मतलब होता है बहुत छोटा, ड्वार्फ, है ना। जो बौने होते हैं, जो छोटे हाइट के लोग होते हैं, उनको वामन कहा जाता है। पर वो एक शब्द है, उसका एक मीनिंग है। और वामन शब्द का दूसरा मीनिंग होता है वमनीय। वम धातु पूजा के अर्थ में, जो रेस्पेक्टेबल है, जो एडोरेबल है, उसको वामन कहते हैं। वो जो पूजा के योग्य, आदर के योग्य, सम्मान के योग्य, वो जो आत्मा जिसके कारण प्राण वायु अपान वायु काम करते हैं, वो शरीर के अंदर उस हृदय रूपक पुंडरिक में, कमल रूपक हाट में वो रहता है। विश्व देवा उपासते, सारी देवताएं उसी की उपासना करती। अगर परमात्मा की बात करें तो सारा संसार की देवताएं उन्हीं की उपासना करते हैं। अगर आत्मा के अर्थ में करें तो सारी देवता यहाँ कौन होंगे? शरीर में देवता किसको कहा जाता है? पहले भी आपने पढ़ा है, इंद्रियों को, है ना। सारी इंद्रियां, मन इंद्रियां, ये देवता हैं, उसी की उपासना करते हैं। ये मन इंद्रियां किसके नौकर हैं? किसका काम करते हैं? आत्मा के काम करते हैं ना। आत्मा की सेवा करते हैं, आत्मा की उपासना करते हैं। और अगर हम इसमें परमात्मा को देखें तो परमात्मा को तो सारा संसार के हर वो डिविनिटी है, जो भी डिवाइन है, तो सब उसी की उपासना में लगे। हवा उसी के लिए बह रहा है, सूरज उसी के लिए, उसी के कारण चमक रहा है, पानी उसी के लिए बह रहा है। सब नेचुरल एलिमेंट जो होते हैं, जिनको हम देवता कहते हैं, तो उसी की सेवा में लगे हैं, परमात्मा के ही काम कर रहे हैं। ये जितने गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, वो पब्लिक सर्वेंट हो या ऑफिस में बैठ के क्लर्क का काम करे, कोई भी हो, वो किसकी से काम कर रहे हैं? वो उस गवर्नमेंट के काम कर रहे हैं ना। वो गवर्नमेंट का हेड कौन होता है? जो भी हेड होता है, वो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, जो भी है, तो उसी का काम कर रहे हैं ना। वो उसी के लिए, उसी के द्वारा बताए गए, उसी के द्वारा दिए गए कमांड को फॉलो करना उनका काम है। तो काम तो प्रेसिडेंट के लिए ही किया जाता है। अब प्रेसिडेंट का काम क्या है? देश को चलाना। इसी तरह जो भी नेचर के पार्ट हैं, वो काम करते हैं, किसके लिए करते हैं? आपके हमारे लिए थोड़ा ही करते हैं। वो परमात्मा की जो सिस्टम है, उसके लिए काम करते हैं। हाँ, उस सिस्टम में उनका उद्देश्य है कि हमारा, आपका, सबका भला, इसीलिए काम करते हैं। तो यही है उपासना। अगला लेते हैं। अस्य विश्रम मानस्य शरीरस्थस्य देहिनः देहाद् विमुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते एतद्वै तत्। ये जो आत्मा शरीरस्थस्य देहिना, शरीरस्थ, शरीर में रहने वाला, देही, वो जो एम्बॉडीड है, ये जो आत्मा, जब ये विश्रंसमान होता है, जब ये शरीर से निकलने लगता है, कौन? ये जो शरीर में रहने वाला वो जो आत्मा, तो क्या होता है? देहाद विमुच्य मानस्य, जब ये शरीर को छोड़ करके वो निकल रहा होता है, किमत्र परिशिष्यते, और क्या बच जाता है? व्हाट हियर रिमेन्स। जिसके निकल जाने पर शरीर में और कुछ बचता नहीं है। क्या और बचता है? मतलब कुछ नहीं बचता। जिसके निकल जाने पर और कुछ बचता नहीं है, हम उसी की बात कर रहे हैं। एतद बैतद, ये वही है। तो किसके निकल जाने पर और कुछ बचता नहीं है? देखो, आदमी जो है ना, इंसान, इन अपने रिलेशनशिप के बारे में जिंदगी भर झूठ बोलता है। पहली बार सच बोलता है जब कोई मरा हुआ होता है। तब क्या कहता है?
कि मेरे पिताजी चले गए, माँ चली गई, मतलब मर गए। क्यों भाई कह रहे हो चले गए? ये तो है ना लेटा हुआ है। नहीं, ये तो पिताजी का बॉडी है। क्यों रखे हो? जलाने लेना है या ग्रेवयार्ड में दफनाना है, जो भी कर। पहली बार वो सही सेंटेंस यूज करता है, वाक्य। क्या सेंटेंस यूज करता है? पिताजी का शरीर है, माँ का शरीर है। अब तक क्या बोल रहा था? माँ, ये है माँ, ये है पिता, ये है बेटा, ये है बच्चा, जो भी। जब भी हम बोलते हैं पहली बार हम सही ग्रामेटिकली सही सेंटेंस कब यूज करते हैं? कोई भी इंसान हो, जब मरा पड़ा हो, मर जाता है। अब ये नहीं बोलता है कि ये मेरी माँ है। वो तो जो बहुत इमोशनली बहुत ज्यादा ट्रेंड होता है वही बोलता है, माँ तू कहाँ चली गई पिता। उसको पता है, पर वो बहुत ज्यादा जब इमोशनली ट्रेंड हो जाते हैं तब ऐसे चिल्लाते हैं। पर नॉर्मली आप क्या बोलते हैं? ये पिताजी का शरीर है, इसका संस्कार कराना। अभी 5 मिनट तक तुम बोल रहे थे ये मेरे पिताजी हैं। तुम 5 मिनट पहले बोल रहे थे ये मेरी माँ है। 5 मिनट पहले बोल रहे थे ये मेरी मामा है, मामी है, चाचा है, चाची है, जो भी है आप बोल रहे थे। अभी 5 मिनट के बाद बोल रहे हो कि ये उनका शरीर है। तो फिर किसको पिता कह रहे थे? शरीर को कह रहे थे। शरीर को कह रहे थे तो शरीर अभी भी है। माता अगर शरीर को कह रहे थे तो शरीर तो अभी भी है। अभी क्यों नहीं बोलते हो? अभी जलाने कैसे चल पड़ा? शर्म नहीं आता है? जिसको माँ कहते हो उसको जलाते हो? बोले नहीं नहीं नहीं, नहीं, माँ को थोड़ा ही जलाता हो। ये तो माँ का शरीर है, माँ तो चली गई। कहाँ चली गई पता नहीं। छोटे बच्चे पूछते हैं, कहते भगवान के पास चले गए। बड़ों को, अब बड़ों को क्या समझाए? बड़े कहते हैं पता नहीं चली गई। या तो अलग अलग रिलीजन में जो सिखाया जाता है बोलते हैं स्वर्ग चले गए, नरक चले गए, जहाँ चले गए, पता नहीं कहाँ चले गए। तो तुम्हारी माँ, जिसको तुम माँ या बाप या मामा या चाचा या चाची या मामी जो भी बोल रहे थे, वो शरीर को तो नहीं बोल रहे थे। शरीर उसका था। तो यही कह रहे हैं, जब वो आत्मा निकल जाती है और बचता क्या है? फिर तो तुम उसको माँ कहने को भी तैयार नहीं हो। अभी तो 2 मिनट पहले चिपक रहा था मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे दादा, मेरी दादी, मेरा नाना नानी। अब वो जो तत्व निकल गया, अब इसको आप पहचानने में भी तैयार नहीं हो। आप तो उसको जलाने को तैयार हो जाते हो, दफना के तैयार दफना देते हो। क्योंकि उसके बाद बचता ही क्या है? उपनिषद की स्टाइल है कि उसके निकल जाने पर बचता क्या है, मतलब और कुछ नहीं बचता। कल तक तो तुम अकड़ रहे थे मेरी सांसों के कारण मेरा जीवन है, तो सांसें अब कहाँ चली गई? मेरे आंखों के कारण देखो, मेरी आंखें, मेरे नाक, मेरे कान, मेरे हार्ट, मेरे लीवर, मेरे लंग्स, इन्हीं सब से लाइफ चलता। मॉडर्न साइंटिस्ट उससे आगे नहीं जा पाते। कहते वो आत्मा फात्मा थोड़े ही है, ये देखो ये हार्ट है, ये लीवर है, ये लंग्स है, ये किडनी है, ये है, ये ब्रेन है, इन्हीं से चलता। तो आप कहाँ गए? जब वो मरा तो उसकी किडनी ठीक थे, हार्ट ठीक थे, ब्रेन ठीक था, सब कुछ ठीक था। फिर क्या हो गया? अब क्यों नहीं काम कर रहे हैं ब्रेन, किडनी, लंग्स, बॉडी, ब्लड सर्कुलेशन, कुछ भी क्यों नहीं हो रहा है? आप तो अब कुछ मिस हो गया ना 2 मिनट के अंदर, जिसको तुम नहीं मानते हो। इसलिए नास्तिक से भी नास्तिक आदमी ना एक बार सच बोल देता है, जब कोई मरता है तब तब वो बोलता है ये वो नहीं है। वो जो जिसको मैं जानता हूं मेरा दोस्त है, माँ है, बाप है, वो तो चला गया, ये तो उसका शरीर है। तो उस चले जाने पर कुछ बचता नहीं है। पर वैसे रिलेशनशिप को देखें, ये भी आधा ही सच है कि जो चला गया वो तुम्हारा पिता था कि माता था, वो भी झूठ है है ना? जो शरीर पड़ा है वो भी तुम्हारा ना दोस्त है, ना पिता है, ना माता है। होता तो तुम जलाते।
और जो चला गया एक्चुअली वो भी तुम्हारा माता पिता बंधु कुछ नहीं था। तो फिर तुम्हारे माता पिता बंधु रिश्तेदार कौन था? जीव को। जीव समझते हैं आत्मा और शरीर का जो मिक्सचर है ना। आत्मा शरीर जब दोनों मिलते हैं, वो मिलने के बाद वो जो मिलना है वो प्राणी है, वही जीव है, उसी से तुम्हारी रिलेशनशिप है। और जब आत्मा और शरीर अलग हो जाते हैं, ना आत्मा तुम्हारी माँ है ना शरीर तुम्हारी माँ है। शरीर तो डेड बॉडी है और आत्मा तो किसी की कुछ होती नहीं है, आत्मा तो दिव्य है। तो मेरा जो आपके साथ रिलेशनशिप है वो किसके साथ? बॉडी के साथ है। बॉडी के साथ होता तो डेड बॉडी के साथ क्यों नहीं? आत्मा के साथ है। अगर आत्मा के साथ होता तो फिर वो चला क्यों गया? तो मेरा आपका रिलेशन है जो आपकी एग्जिस्टेंस है, लाइफ, जिसको मैं बार बार डिस्कस करता हूं। लाइफ को आप कैसे डिफाइन करते हैं? आत्मा प्लस शरीर, है ना। ये दोनों की कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? प्राणी, लाइफ, जीव, जीवात्मा, जीवात्मा, है ना, वही जीव जिसको आप कहते हैं। यही है जिनके साथ। और वो जीव जो है वो एक एक मिक्सचर है। जैसे आप घर बनाते हैं ना, तो आप उसमें लोहा भी है, ईंट है, पत्थर है, लकड़ी है, सीमेंट है, बहुत सारी चीजों से बना है। तो उनमें से कौन सा चीज घर है? ईंट घर है? नहीं। पत्थर घर है? नहीं। ये लकड़ी घर है? नहीं। सीमेंट घर है? नहीं। टाइल घर है? नहीं। फ्लोर घर है? नहीं। दीवार घर है? नहीं। तो फिर घर कौन सा है? इन सबका जो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में जो एक मिक्सचर हुआ, जो मिक्स किया, कॉम्बिनेशन बना, वो तुम्हारा घर है। बाकी तो कंपोनेंट्स हैं, और वो कंपोनेंट्स हट जाएं तो अब घर नाम का कोई चीज रहता नहीं है। इसी तरह जब हमें कहता हूं ये एक इंसान है, ये पशु है, ये बाघ है, हाथी है, जो भी है, ये कौन है? ये घर है। ये घर की कौन कौन कंपोनेंट्स है जिससे ये घर बना है? बेसिकली दो, आत्मा और शरीर। फिर शरीर के फिर अलग अलग लेवल हैं। पंच वो त्रिगुणात्मक सटल लेवल पर, थोड़ा ग्रास लेवल पे, जो पंच महाभूत लेवल पर। फिर आगे जाए तो फिर आयुर्वेद वाले डिफाइन करेंगे स्थूल रूप में आपका मांस है, हड्डी है, खून है ना। वो अलग 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 जो भी शरीर के जो स्थूल रूप में जो शक्ति है, ये सब उस शरीर के अलग अलग कंपोनेंट है। तो शरीर और आत्मा, ये दो कंपोनेंट है। ये दोनों जब मिलते हैं तो इनका नाम होता है जीव। फिर जीव तुम्हारा रिश्तेदार होता है। तुम्हारी माँ है, पापा है, मामा है, मामी है, चाचा है, चाची है, बेटा है, बेटी है, पति है, पत्नी है, शत्रु है, मित्र है, कुछ भी है, वो जीव है। पर जीव अपने आप में तो टेम्पररी है। तो जब कंपोनेंट्स अलग अलग हो जाते हैं तो घर कोलैप्स हो जाता है। फिर आप लकड़ी को घर नहीं कहते हो, ईंट को घर नहीं कहते हो। इसी तरह जब आत्मा और शरीर अलग अलग हो जाते हैं, फिर तुम किसको, अगर आप समझदार हो, ना ये शरीर तुम्हारी माँ है, ना ये शरीर तुम्हारा मित्र है, ना पापा है, ना ये जो चला गया वो तुम्हारी माँ है, बाप है, कुछ नहीं। वो था जो शरीरधारी था, शरीरधारी आत्मा, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं एम्बॉडेड सोल। सोल नहीं, एम्बॉडीड, जो शरीरधारी। जिसमें गीता में और यहाँ एक शब्द जो आता है उसके लिए क्या आता है? जीव के लिए देही। देही समझते हैं? मैं लिखना चाहूं, मैं देखता हूं अगर लिख सकूं। दे ही, है, ठीक है। आप समझ लेना। देह का क्या मतलब होता है? शरीर। शरीर। जिसके बाद देह है उसको कहते हैं देही। धन का मतलब क्या होता है? वेल्थ। जिसके धनी। बाद धन है उसको क्या कहते हैं आप? धनी। धनी। तो देही तुम्हारा माँ बाप है। मैं देही हूं।
मेरा देही मतलब आत्मा, वो आत्मा जो शरीर धारण, जिसके पास शरीर है, धनी जिसके पास धन है, गुणी जिसके पास गुण है, देही जिसके पास देह है। वो आत्मा जिसके पास देह है, मतलब मैं एक देही हूं, आप भी एक देही हैं, आप देह नहीं है। यू आर नॉट बॉडी, ध्यान रखिए, आप में शरीर नहीं है। हम सब क्या हैं? शरीरी, देही। देही का डेफिनेशन क्या है? आत्मा प्लस शरीर। क्लियर हो रहे ना? नहीं हो रहे तो पूछिएगा। ये कम ये कम से कम इतने दिन तक क्लैरिटी नहीं तो आज हो जानी चाहिए, है ना? कौन है तुम्हारी माँ बाप भाई बहन बंधु? आत्मा है कि शरीर है? ये दोनों का मिक्सचर है। तो आत्मा और शरीर और प्राण इसमें नहीं आएगा गुरु जी? प्राण वगैरह तो शरीर के, है ना, शरीर के फिर अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं ना। तो एक तो बेसिकली दो कंपोनेंट हुए, आत्मा और शरीर। फिर शरीर के फिर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, उसमें प्राण भी एक कंपोनेंट है। प्राण तो वायु का एक रूप है, पंच महाभूत का एक रूप है। नहीं आचार्य जी, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि शरीर में आत्मा और परमात्मा दोनों रहते हैं। तो ये जो जीव आत्मा है, इसमें इज गॉड इंक्लूडेड इन दैट, या जस्ट आत्मा और शरीर को ही जीव आत्मा कहते हैं? देखिए, परमात्मा और एक चीज ध्यान रखिए, परमात्मा तो सब जगह है ना। हाँ जी। मतलब जिससे आप नफरत करते हो उसमें भी परमात्मा है, जिसको आप खाते हो उसमें भी परमात्मा है। परमात्मा तो सर्व सब जगह है, आग में भी है, पानी में भी है, तो आपके शरीर में भी है, आपके आत्मा में भी है। क्योंकि परमात्मा अंदर रहता है तो आप कहोगे परमात्मा को भी जीव मानोगे। अच्छा, आपके अंदर आकाश है कि नहीं है? तो फिर थोड़े आप कहोगे कि आकाश भी जीव है। आपके अंदर एनर्जी है कि नहीं? तो थोड़े कहते हो कि एनर्जी भी जीव है। नहीं, ये सब तो सर्वव्यापक, ये तो सब जगह है ना, ये तो बाय डिफॉल्ट रहते हैं आपके अंदर। डेफिनेशन किसकी होती है पता है? आप लोग तो सब साइंस के और अलग अलग फील्ड के हैं। डेफिनेशन का डेफिनेशन होता है, डेफिनेशन का डेफिनेशन होता है जो किसी भी चीज का एक्सक्लूसिव कैरेक्टर बताए। अगर वो जनरल कैरेक्टर बताएगा फिर वो डेफिनेशन कैसा होगा? जैसे आप कहेंगे गाय क्या है, डिफाइन करो। मैं कहूंगा गाय एक लाइफ है। ये डेफिनेशन गलत नहीं है, पर एक जनरल डेफिनेशन है। लाइफ तो इंसान में भी है, तो क्या इंसान गाय है? नहीं। तो जब आप गाय को डिफाइन करोगे, आप क्या किस तरह के डेफिनेशन दोगे? ऐसा डेफिनेशन जो गाय के अलावा और किसी में ना लगे। नहीं तो गाय के अंदर हजारों चीजें ऐसे हैं जो सब बाकी चीजों में है। आप कहोगे प्राणी, वो हजारों चीजें हैं जिनमें प्राण है। आप कहोगे जिसकी सिंह है, 50 जानवर है जिनके सिंह है। आप कहोगे 4 पैर वाले हैं, सैकड़ों जानवर है जिनके 4 पैर वाले हैं। जी, जो खाना खाता है पानी पीता है, लाखों जानवर है जो खाना खाते हैं पानी पीते हैं। तो आप कहोगे परमात्मा जीव है क्योंकि परमात्मा अंदर रहता है। परमात्मा तो हर प्राणी में रहता है, पत्थर में भी रहता है, तो पत्थर को थोड़ी जीव कहते हैं, आग को थोड़ी जीव कहते। तो जीव की डेफिनेशन, जब आप ये ध्यान रखिए, डेफिनेशन का मतलब होता है जब आप उसकी एक्सक्लूसिव कैरेक्टर बताते हो। तो जीव की एक्सक्लूसिव कैरेक्टर क्या है? परमात्मा तो सब जगह है, इसमें भी है। एक्सक्लूसिव है कि आत्मा प्लस शरीर की जो कॉम्बिनेशन है वो जीव है। जहां जहां आत्मा और शरीर दोनों है वो सब जीव हैं। वो पशु हो, पक्षी हो, कीड़ा हो, मकोड़ा हो, पेड़ हो, पौधा हो, इंसान हो, जिसमें भी आत्मा है और आत्मा के साथ उसका एक शरीर भी है, जहां दोनों है वो जीव है, जीवात्मा है। जीव और जीवात्मा सेम थिंग है? हाँ, जीव और जीवात्मा सेम थिंग है, सेम थिंग है। प्राणी, देही, शरीरी, जीव, ये सब एक ही अलग अलग शब्द हैं, पर वो इंडिकेट करते हैं एक ही चीज को, लाइफ को। जिसमें भी आत्मा है, शरीर है, वही प्राणी है, वही जीव है, वही देही है, वही शरीर है। देही का मतलब तो शरीर वाला ना, देही भी शरीर। देह, देही मतलब देह बाला, या देह वाला। हाँ। तो पेड़ में भी जो आत्मा है वो भी देह, पेड़ उसका देह है, उसके अंदर एक आत्मा है, तो वो भी देही है। बाघ के अंदर भी जो आत्मा है वो भी देही है, क्योंकि बाघ शरीर, आत्मा उसके अंदर है। जो ये है कि उस देह में आत्मा इंक्लूड नहीं है, ओनली बॉडी है।
ओके, चलिए आपकी क्वेश्चन को लेते हैं। अगर देह में आप आत्मा इंक्लूड मानोगे तो मरा हुआ देह को फिर मानते हो, मरा हुआ देह को मानोगे फिर तो जीव मानोगे ना? नहीं, क्यों नहीं मानते हो? देह तो है वहां। कोई आत्मा नहीं है। हाँ, तो आप क्लियर हुई। तो खाली देह होने से आत्मा नहीं होता है। आत्मा अगर है फिर वो जिंदा कहलाएगा, लाइफ कहलाएगा। तो अगर आत्मा निकल गई फिर वो देह को आप क्या कहते हो? डेड बॉडी। तो ओनली बॉडी हो तो आत्मा नहीं होता है। अगर बॉडी में आत्मा देखने लगोगे फिर डेड बॉडी फिर भी आत्मा हो जाएगा ना? नहीं ना, नहीं होता है। तो बॉडी तब लाइफ होता है जब उसके अंदर आत्मा होती है। तो आप क्लियर हुई? ये सारे शब्द है, जीव, शरीरी, देही, प्राणी, ये सब शरीर और आत्मा दोनों के कॉम्बिनेशन को प्राणी कहते हैं। वो प्राणी फिर तुम्हारा रिश्तेदार है। तुम जिसको माँ कहते हो, बाप कहते हो, पिता कहते हो, जो भी कहते हो, वो कौन है? वो आत्मा है? नहीं। शरीर है? नहीं। वो कौन है? दोनों का कॉम्बिनेशन। जिसके निकल जाने पर शरीर में कुछ बचता नहीं है, शब्द ध्यान दीजिए, जिसके निकल जाने पर शरीर में कुछ बचता नहीं, ये वही है। किसके निकल जाने पर शरीर में कुछ नहीं बचता? आत्मा है। तो वैसी आत्मा की बात कर रहे हैं। पर तुम्हारे पिता आत्मा नहीं है ना, तुम्हारे माता, तुम्हारे भाई, तुम्हारे रिश्तेदार, वो आत्मा नहीं है ना, वो तो कॉम्बिनेशन है ना, वो घर है। और घर की चीजों को अलग अलग कर दो फिर लकड़ी घर नहीं है, ईंट पत्थर घर ना। क्लियर हुई? कोई क्वेश्चन तो नहीं? नहीं हाँ, गुरुजी, बताइए। तो फिर ये आपने कहा कि वह ये आत्मा निकल गई, एतद् तत् का मतलब यही हुआ कि यही वह आत्मा है, लेकिन आपने भी कहा था कि यही वह ब्रह्म भी है। हाँ, वो आपको जहां जहां मंत्र के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अर्थ लेना होगा ना। अब यहाँ जैसे ये मरने के बाद, आत्मा के मरने के बाद, अब चलो मैं आपसे क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछता हूँ सबको। जी आत्मा चली गई, मतलब डेड बॉडी है। डेड बॉडी में परमात्मा है या नहीं है? है। परमात्मा तो है ना। जी तो परमात्मा थोड़ी ही निकली, परमात्मा तो निकल ही नहीं सकती। तो मंत्र फिर क्या कह रहा है? जिसके निकल जाने पर शरीर में कुछ नहीं बचता। तो फिर यहाँ किसका अर्थ होगा? ब्रह्म का अर्थ होगा कि आत्मा का अर्थ होगा? आत्मा का अर्थ होगा। क्योंकि ब्रह्म तो निकल ही नहीं सकता ना, वो तो डेड बॉडी में भी होगा, सड़ जाए तो भी होगा। ये तो राख में भी है। इसका मतलब आपका जो लाइफ है वो परमात्मा के रहने से नहीं हो रहा है। जी आपका लाइफ आत्मा के होने से होता है। क्योंकि आपके मरने के बाद भी डेड बॉडी में भी आत्मा, परमात्मा तो होता है, ब्रह्म तो होता है। क्लियर हो रही बात आपको? बिल्कुल क्लियर हो गया, बिल्कुल इसको क्लियर। जी न प्राणेन नापानेन मर्त्यो जीवति कश्चन इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेतावुपाश्रितौ। उसी मंत्र की ये कंटिन्यूएशन है। कोई भी प्राणी ना प्राण से जिंदा रहता है ना अपान से जिंदा रहता है, मतलब सांसों से कोई जिंदा नहीं होता। इतरेण तु जीवंती, और किसी कारण से वो जिंदा होता है। यस्मिन एतौ उपाश्रितौ, वो कौन है जिसके कारण तुम जिंदा कहलाते हो? जिसमें ये प्राण अपान आदि खुद आश्रय लेते हैं, वही है। ठीक है, मेडिकली सांसों से हम जिंदा हैं। मतलब आप तब तक जिंदा है जब तो सांसें चलती है, सांसें नहीं चलती है तो आप मर जाते हो। तो लोग सुपरफिशियली ये अर्थ लगा देते हैं कि सांसें ही आत्मा है, सांसों को ही तो प्राण कहते हैं। तो कुछ लोगों ने अर्थ निकाल दिया कि प्राण ही सब कुछ है। ये मंत्र उसी को क्लैरिफाई कर रहा है। तुम प्राण के कारण जिंदा नहीं हो, तुम अपान व्यान समान के कारण जिंदा नहीं हो, पंच प्राण के कारण तो जिंदा नहीं हो। ये तो जस्ट, ये तो साइड इफेक्ट है। तुम जिसके कारण जिंदा हो वो है जिनमें ये पंच प्राण, ये प्राण खुद उस पर टिके हुए हैं। पहले भी हमने काफी डिस्कशन किया है प्राण क्या क्या मतलब होता है।
प्राण एक रिएक्शन है, प्राण कोई ओरिजिनल चीज नहीं है। ऐसे ही जैसे जब आप आम में थोड़ी विनेगर या खटाई कुछ डाल के, नमक, मसाले, तेल डाल करके धूप में रखते हो तो वो अचार बन जाते हैं। वही आम ही अचार के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। आम और बाकी चीजों के मिक्सचर से अचार बनता है। जैसे आप लेमोनेड बनाते हो, उसमें नींबू है, पानी है, सोडा है, चीनी है ना, ये सब मिलके लेमोनेड बनता है। वो ओरिजिनल नहीं है, वो दो चार चीजों के मिलने से जो एक इफेक्ट पैदा होता है वो है। प्राण कोई ओरिजिनल तत्व नहीं है। आपके शरीर के तत्व तो ओरिजिनल है, क्योंकि वो प्रकृति से बने हुए हैं, पर प्राण एक एक इफेक्ट है। इफेक्ट कब पैदा होता है? जब आत्मा सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करता है, कंसेप्शन के समय माँ के गर्भ में। मैं मनुष्य की बात कर रहा हूँ, हर प्राणियों के अलग अलग तरीके के जन्म का स्रोत होता है। जब वो क्लिक करता है आत्मा और वो सूक्ष्म शरीर मिलते हैं, मतलब आत्मा प्रवेश करता है, तो उसमें जो पहला इफेक्ट पैदा होता है वो प्राण आता है। फिर प्राण आते ही आप कहते हो कि बच्चा रह गया, गर्भ आ गया, फिर आप इसको एम्ब्रोए कहते, गर्भ कहते हो। ये गर्भ तब तक नहीं हो सकता जब उसमें प्राण ना आ जाए। प्राण तभी आएगा जब आत्मा और शरीर मिलते हैं। तो प्राण कोई ओरिजिनल चीज नहीं है। प्राण तो आत्मा और शरीर के मिश्रण से जो पहला इफेक्ट पैदा होता है उसी को आप प्राण कहते हो। पर हम आगे बढ़ते बढ़ते फिर, क्योंकि हम देखते हैं सांसों के कारण लाइफ चलता है होता है, तो फिर हम इसको इतने ज्यादा ग्लोरीफाई कर बैठते हैं, फिर हमें लगता है कि ये प्राण ही जीवन है। ये मंत्र कहता है प्राण से तुम जीवित नहीं हो, ना अपान से जीवित हो, ना उदान से जीवित हो, ना व्यान से जीवित। तो तुम उससे हो जिसके कारण ये सब टिके हुए हैं। वो आत्मा निकल जाए, प्राण खत्म, प्राण भी चले अपने जगह, है ना। तो इसीलिए वो है जिसके कारण तुम जीवित हो। खूबसूरत स्टोरी आती है कि एक बार शरीर के अंदर ना झगड़ा हो गया, इंद्रियों का, मन, बुद्धि, प्राण, सबका झगड़ा हो गया। आंख ने कहा कि देखो, मैं नहीं होता तो तुम कैसे रहते। प्राणों ने कहा मैं नहीं होता तो कैसे होते। मन ने कहा मैं नहीं होता तो कैसे होते। तो आत्मा ये सब सुन रही थी। तो आत्मा ने बोला कोई बात नहीं, आपस में लड़ो मत, टेस्ट कर देते हैं, एक बार देख लेते हैं किसके बिना नहीं हो सकता है, वो ट्राई करते हैं। आंख आंख तुम सबसे ज्यादा फुदकते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है सारी दुनिया तुम्हारे कारण चलती है। तो एक काम करते हैं, तुम निकल जाओ शरीर से, 1 हफ्ते के बाद आना, और तुम्हारे एब्सेंस में अगर वो व्यक्ति जिंदा है तो फिर तुम यूजलेस हो, समझ लेना कि तुम्हारे कारण वो है नहीं। तो आंखें चली गई। 1 हफ्ते के बाद वापस आया, देखा आदमी अंधा तो है, कुछ देख नहीं पाता है, पर जिंदा है, बाकी काम कर रहा है सब। वापस आ गया शर्मा के, चलो सॉरी, अच्छा मेरे कारण तो नहीं, मैं ज्यादा, वो ठीक है, मेरा कुछ कंट्रीब्यूशन है, पर मेरे कारण सब कुछ नहीं। फिर आत्मा ने पूछा और कौन करता है? नहीं जी, कान ने कहा मेरे कारण, तुम भी जाओ। सारे इंद्रियां एक एक करके बाहर निकल गए। निकलने के बाद 1 हफ्ते के तो वापस आया कि व्यक्ति तो जिंदा के जिंदा है। चलो फिर मन, तुम जाओ, तुम तो बड़े अपने आप को सरदार समझते हो। माइंड भी चला गया। तो माइंड चला जाने के बाद पता चला कि व्यक्ति तो सोच समझ खो बैठा है, पर जिंदा तो है ना, हाथ पैर हिलता है, सब कुछ होता है, बेड में पड़ा है, कोमा में होगा, जैसा भी होगा पर जिंदा तो है। फिर मन वापस आ गया, तो प्राण चला गया। तो जैसे ही प्राण निकलने लगा
तो सारी इंद्रियां तड़पने लगे, नहीं नहीं नहीं, बचाओ 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 बचाओ, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। प्राण ने क्या, क्यों दर्द हो रहा है कि नहीं पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है, शायद तुम्हारे निकलने से दर्द हो रहा है। तो इसका मतलब मेरे कारण तुम लोग सब जिंदा हो। अच्छा जी, सही बात है। फिर आत्मा ने कहा अच्छा ऐसा करता हूं, मैं थोड़ा 2 मिनट के लिए बाहर घुमाता हूं। तो जब आत्मा निकलने की हुई तो प्राण चिल्लाने लगा, तो फिर मैं भी निकल पड़ूंगा, मेरे साथ क्या। तो स्टोरी का भाव क्या है, यही है कि इंद्रियों से तुम जिंदा नहीं हो, प्राणों से तुम जिंदा नहीं हो। ठीक है, इनकी अपनी अपनी, किसी का बहुत ज्यादा रोल है, जैसे प्राणों का बहुत ज्यादा रोल है, उसके बाद मन का रोल है, सबका अपना अपना रोल है। पर तुम जिंदा हो आत्मा के कारण, जिसके कारण ये प्राण आदि तुम्हारे शरीर में टिके हुए हैं, वो तुम्हारा असली जीवन का स्रोत है, सोर्स ऑफ योर लाइफ है। और वो कौन है? वो आत्मा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।